गाइस यहाँ पर ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि क्या आप ये सेंटेंसेस को बना पाएंगे। अगर नहीं तो गाइस बस एक ट्रिक और ऐसे आप हजारों सेंटेंसेस ये वीडियो के बाद में खुद से ही बना लेंगे। कैसे, चलिए पहले देखते हैं। जैसे मेरी शर्ट फटी हुई है तो यहाँ दिया हुआ है फटा हुआ, ठीक है। वैसे दिया हुआ है जमा हुआ, पानी जमा हुआ है। चोर पकड़ा हुआ है, खाना पहले से बना हुआ है। बच्चा कंबल में छिपा हुआ है। कमरे में कपड़े बिखरे हुए हैं। सड़क पर कचरा फेंका हुआ है। उसकी आँख सूजी हुई है। वैसे ही फूल सूखे हुए हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो सब में हुआ है आ रहा है। दरवाज़ा लॉक किया हुआ है। मेरा बैग कुर्सी पर रखा हुआ है। कार बाहर पार्क की हुई है। रास्ता बंद किया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस गाइस, इतनी मेरी गारंटी है कि वीडियो अगर पूरा आपने एंड तक देख लिया तो आप ये खुद से ट्रांसलेट कर लेंगे और ऐसे ही आप हज़ारों सेंटेंसेस खुद से बना लेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो गाइस वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंग्लिश मास्टरिंग कोर्स का मैं कह सकती हूँ कि सबसे अच्छी क्लास है, जिसमें आप ऐसे सिंपल सेंटेंसेस सीखेंगे और बस एक वर्ब की मदद से आप हजारों सेंटेंसेस बना लेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब गाइस हम लोग ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो भी सेंटेंसेस होते हैं ना उन्हें सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ सबसे अच्छे से पहले ध्यान देनी, वो ये कि इसमें कोई जो भी सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट मैंने आपको मेरे जो स्टार्टिंग की क्लासेस थी इंग्लिश मास्टरिंग कोर्स की, उसमें बताया था कि सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन ही हो, कोई वस्तु भी हो सकती है। तो इन सेंटेंसेस में शुरुआत में जो यूज़ हो रहा है ना ये वर्ड्स, ये सारे सब्जेक्ट है। तो हमें इनमें ये देखना है कि सब्जेक्ट ना किसी एक्शन को कर नहीं रहा, कोई एक्शन सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए जो सेंटेंसेस है ना ये सिंपल सेंटेंसेस है। जैसे मेरी शर्ट फटी हुई है तो यहाँ पर मेरी शर्ट कोई एक्शन नहीं कर रही, राइट। हम उसकी अवस्था बता रहे हैं, उसका स्टेट बता रहे हैं कि वो कैसी कंडीशन में है। तो ये सारे सब्जेक्ट की हम कंडीशन बता रहे हैं कि उनकी कंडीशन क्या है, वो किस अवस्था में। जैसे मेरी शर्ट फटी हुई है, पानी कैसा है, जमा हुआ है, तो हमने यहाँ पानी की कंडीशन बताई, पानी की अवस्था बताई, क्लियर। यहाँ पर जो वाटर है कोई एक्शन नहीं कर रहा, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ऐसे सेंटेंसेस में एक्शन नहीं हो रहा होता है। एक्शन है, मेन वर्ब है, लेकिन एक्शन हो नहीं रहा, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो गाइस अब देखिए, जब मैं आपको ये सेंटेंसेस समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे बनाते हैं, तो आप खुद ही काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब की जनरली 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं जिससे टूटा हुआ, खोया हुआ, रखा हुआ, लिखा हुआ, फंसा हुआ, जमा हुआ, पकड़ा हुआ, फेंका हुआ, ऐसे वर्ड्स के लिए हमें यूज़ करनी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव के रूप में वर्क करती है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये ध्यान से समझ लें कि जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है उनका ये मीनिंग निकलेगा ऐसे सिंपल सेंटेंसेस में, और हमें यही थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। जैसे अगर आपके सेंटेंस में टूटा हुआ आ रहा है तो आप उसके लिए ब्रोकन का यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर खोया हुआ आ रहा है तो लॉस्ट का यूज़ करेंगे। रखा हुआ आ रहा है तो कैप्ट का यूज़ करेंगे। जनरली कीप होती है फर्स्ट फॉर्म, कीप, कैप्ट, कैप्ट, तो हमने कैप्ट थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लिया। वैसे ही राइट का मतलब तो लिखना होता है, लेकिन जो थर्ड फॉर्म होती है रिटन, उसका मतलब हो जाता है लिखा हुआ, क्लियर। वैसे ही स्टक, स्टिक, स्टक, स्टक, स्टक का मतलब हो जाता है फंसा हुआ। फ्रोजन मतलब हो जाता है जमा हुआ। टर्न मतलब हो जाता है फटा हुआ। कॉट हो जाता है पकड़ा हुआ। हिडन हो जाता है छिपा हुआ। और थ्रोन हो जाता है फेंका हुआ। तो जब भी आपके सामने ऐसे वर्ड्स आएंगे ना, आप उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत आसान है। तो मतलब अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए तो वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है तो आप ऐसे ही हज़ारों सेंटेंसेस बना पाएंगे खुद से ही, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मेरा फ़ोन टूटा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कोई एक्शन हो नहीं रहा, हम किसी सब्जेक्ट की अवस्था बता रहे हैं। मेरा फ़ोन कैसा है, टूटा हुआ है। यह कप टूटा हुआ है। खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। कुर्सी टूटी हुई है। सड़क का बोर्ड टूटा हुआ है। उसका खिलौना टूटा हुआ है। तो एक सेंटेंस मैं आपको बनाकर बताऊंगी, बाकी आप खुद बनाते चलेंगे। सिर्फ किसका यूज़ करके, ब्रोकन का यूज़ करके, क्योंकि ये सभी में टूटा हुआ आ रहा है। तो हमारे सेंटेंसेस में, मतलब ये सारे के सारे सेंटेंसेस में आपको ब्रोकन का यूज़ कर लेना है। जैसे मेरा फ़ोन टूटा हुआ है, तो गाइस सब्जेक्ट क्या है, मेरा फ़ोन। तो आपका सेंटेंस ट्रांसलेशन क्या होगा, माय फ़ोन
इज, एक है इसलिए हमने इज लगाया और प्रेजेंट में है, तो माई फोन इज, अब हमने ये देखिए थर्ड फॉर्म ले ली, ब्रोकन। ये हमारा सेंटेंस आराम से ट्रांसलेट हो गया, माई फोन इज ब्रोकन, मेरा फोन टूटा हुआ है। वैसे ही यह कप टूटा हुआ है, तो यह कप, इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, दिस कप। ये देखिए दिस कप इज ब्रोकन। अगर हमें इसको पास्ट में बनाना है तो हम इसकी जगह वॉस का यूज कर लेंगे। दिस कप वॉस ब्रोकन, मतलब यह कप टूटा हुआ था। वैसे ही हमें बोलना है खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द विंडो ग्लास इज ब्रोकन। ये देखिए द विंडो ग्लास इज ब्रोकन, मतलब खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, तो खिड़की का शीशा द विंडो ग्लास, इज है ब्रोकन, टूटा हुआ। वैसे ही हमें बोलना है कुर्सी टूटी हुई है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, द चेयर, आप भी मेरे साथ साथ ट्रांसलेट करते चलिएगा इस, द चेयर इज ब्रोकन। ये देखिए द चेयर इज ब्रोकन। सड़क का बोर्ड टूटा हुआ है, अब देखिए द रोड साइन इज ब्रोकन। कोई भी चीज, जो भी चीज टूटी हुई है, जैसे मैं कहूँ अगर ये पेन टूटा हुआ है, दिस पेन इज ब्रोकन, या हम कह सकते हैं कि वो बॉटल टूटी हुई है, दैट बॉटल इज ब्रोकन। अगर ज्यादा है तो हम आर लगा लेंगे, जैसे दीज बॉटल्स आर ब्रोकन, ये जो बॉटल्स है वो टूटी हुई है। अब एक नहीं, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर तो सारा इज में बन रहा है, लेकिन आप प्लूरल में भी बना सकते हैं। उसका खिलौना टूटा हुआ है, तो उसका खिलौना हिज या हर कुछ भी हो सकता है, तो हिज या हर मतलब उसका खिलौना टूटा हुआ है, तो हिज टॉय इज ब्रोकन। ये देखिए गाइस, ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक वर्ब से इतने सारे सेंटेंसेस बताए हैं। अभी आगे आपको बहुत सारे अलग अलग वर्ब्स मिलेंगी और बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके ऐसे सेंटेंसेस आराम से बना लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए स्कैटर मतलब क्या होता है, बिखेरना, तो स्कैटर्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर गाइस जो स्कैटर्ड हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये स्कैटर्ड हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। अब सेंटेंसेस क्या दिया हुआ है, कमरे में कपड़े बिखरे हुए हैं, तो स्कैटर मतलब बिखेरना होता है, हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है क्योंकि हम बिखरे हुए, बिखरी हुई, बिखरे हुए इनके लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें सिंपल स्कैटर्ड मतलब थर्ड फॉर्म का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाना है। जैसे कमरे में कपड़े बिखरे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द क्लॉथ्स। ये देखिए द क्लॉथ्स आर स्कैटर्ड, ये देखिए इन द रूम। आगे का सेंटेंस हमारा प्रपोजिशन कुछ भी हो सकती है, तो द क्लॉथ्स आर स्कैटर्ड इन द रूम मतलब कमरे में कपड़े बिखरे हुए हैं। किताबें बिखरी हुई है, तो किताबें सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, द बुक्स। ये देखिए द बुक्स आर, सेंटेंस गाइस हमारा बन जाएगा द बुक्स आर स्कैटर्ड। ये देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, कोई बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रक्चर्स फॉलो नहीं करना, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की हमने सारे सेंटेंसेस बना लिए। खिलौने पूरे घर में बिखरे हुए हैं, तो द टॉयज, ये देखिए आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द हाउस। ठीक है, द टॉयज आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द हाउस, पूरे घर में खिलौने बिखरे हुए, कागज फर्श पर बिखरे हुए हैं, तो द पेपर्स आर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। द पेपर्स कागज की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग बोल रहे हैं द पेपर्स आर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। सामान बिखरा हुआ पड़ा है या सामान बिखरा हुआ है, तो द थिंग्स आर स्कैटर्ड। बहुत सिंपल है गाइस, सिर्फ हमने क्या किया, स्कैटर्ड का यूज़ किया और इतने सारे सेंटेंसेस आराम से बना लिए। मतलब अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए और वो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी देखेंगे कि इन्हें कैसे यूज़ करेंगे। अब देखिए आपको एग्जांपल्स में बता रही हूँ और अलग अलग सेंटेंसेस है। जैसे पैंट है, तो पैंट मतलब रंगना होता है, तो उसकी सेकंड फॉर्म है पैंटेड और थर्ड फॉर्म भी है पैंटेड। हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ दीवार रंगी हुई है, द वॉल इज पेंटेड। कितना सिंपल है, द वॉल इज पेंटेड। अब आप क्या करें, यही पेंटेड का यूज़ करके मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाइए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे यहाँ पर कि हम एक वर्ब लेंगे और इतने सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, वैसे ही आप पेंटेड का यूज़ करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर है टायर्ड। टायर्ड मतलब क्या होता है गाइस, थका हुआ।
तो देखिए जैसे बच्चा थका हुआ है, द चाइल्ड इज टायर्ड। अब वैसे ही आप यहाँ सब्जेक्ट बदलकर खुद ही 10 सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे माई फादर इज टायर्ड, माई सिस्टर इज टायर्ड, माई फ्रेंड इज टायर्ड। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंसेस आपने किसका यूज करके बना लिया, टायर्ड का यूज करके। नेक्स्ट है गाइस टीयर, टॉर, टॉन। टॉन मतलब क्या हो गया, फटा हुआ। ठीक है, जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि उसका जैकेट फटा हुआ है, तुम्हारी शर्ट फटी हुई है, उसकी जीन्स फटी हुई है, तो वहाँ टॉन का यूज़ कर लेंगे। जैसे मेरी जेब फटी हुई है, माई पॉकेट इज टॉन। अब आपको किसी को बोलना है कि तुम्हारा शर्ट फटा हुआ है, योर शर्ट इज टॉन, या फिर हम कह सकते हैं कि तुम्हारा रुमाल फटा हुआ है, तो योर हैंकरचीफ इज टॉन, राइट। तो आप टॉन का यूज़ करें और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं। यही तो हमें करना है, हमें खुद से सेंटेंसेस बनाते आने चाहिए। ये अगर हमने सीख लिया, मतलब अगर हमने खुद से सेंटेंसेस बनाना सीख लिया, तो हमें किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हमने ट्रिक सीख ली, समझ लिया, अब हम हज़ारों सेंटेंसेस बना लेंगे। देखिए क्रैक्ड, क्रैक्ड का मतलब चटका हुआ, टूटा हुआ हम लोग बोल सकते हैं। जनरली कांच ग्लास में जो क्रैक हो जाता है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, वहाँ हम ब्रोकन का यूज़ नहीं करते। कांच टूटा हुआ है तो हम ये नहीं बोलेंगे द ग्लास इज ब्रोकन, नो, क्रैक होता है। तो द ग्लास इज क्रैक्ड मतलब ग्लास, कांच जो है वो चटका हुआ है। वैसे ही लॉक का मीनिंग आप लोगों को पता है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लॉक्ड। ठीक है, तो दरवाज़ा लॉक किया हुआ है, द डोर इज लॉक्ड। हम बोलते हैं ना, अक्सर आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, द डोर इज लॉक्ड मतलब दरवाज़ा बंद है, बंद किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। तो किया हुआ यहाँ देखिए, इसलिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। वैसे ही राइट, रॉट, रिटन। रिटन मतलब लिखा हुआ, मेरा नाम लिखा हुआ है, माई नेम इज रिटन। क्लियर, तो रिटन का मतलब क्या हो गया, लिखा हुआ। वैसे ही गाइस कुछ और वर्ब देखेंगे, कूल्ड, चाय ठंडी पड़ी हुई है तो द टी इज कूल्ड। वैसे ही ब्लॉक होता है बंद करना, ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड। रास्ता बंद किया हुआ है, द रोड इज ब्लॉक्ड। आप ब्लॉक का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंजर, इंजर्ड, इंजर्ड, इंजर्ड मतलब घायल हुआ, है ना। तो जैसे आपको बोलना है वह आदमी घायल हुआ पड़ा है, तो द मैन इज इंजर्ड, द मैन इज इंजर्ड। या आप बोल सकते हैं माई ब्रदर इज इंजर्ड, मेरा जो भाई है वो घायल है, या माई सिस्टर इज इंजर्ड, माई फ्रेंड इज इंजर्ड। पास्ट में बनाना है तो आप इसका वॉस कर सकते हैं। वैसे ही स्टक, फंसा हुआ, गेंद झाड़ियों में फंसी हुई है। ठीक है, तो आप बोलेंगे द बॉल इज स्टक इन द बुशेस। बहुत ईजी है, स्टक मतलब फंसा हुआ, वह ट्रैफिक में फंसा हुआ है, तो ही इज स्टक इन ट्रैफिक। बहुत आसान है गाइस। वैसे ही फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। फ्रोजन मतलब जमा हुआ, पानी जमा हुआ है, द वाटर इज फ्रोजन। याद रखना है ना, फ्रीज मतलब जमना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म है फ्रोजन। वैसे ही आप देखेंगे ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। यहाँ पर दो वर्ब्स यूज हुई है, तो आपको दोनों का मैं बता देती हूँ। ड्राई मतलब सूखना, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। तो सेंटेंस है, पेड़ से एक सूखा हुआ पत्ता लटका हुआ है। यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स है, सूखा हुआ, पत्ता लटका हुआ है। तो सूखा हुआ के लिए हम बोलेंगे ड्राइड लीफ, लटका हुआ इज हंग फ्रॉम द ट्री, तो अ ड्राइड लीफ इज हंग फ्रॉम द ट्री। यहाँ देखिए हैंग, हंग, हंग।